तुम लोग को तनख्वाह कौन देता है? आवाज आ रही मेरी? मैं क्या पूछ रहा हूं? कौन देता है तनख्वाह तुम लोग? साईं आप। तनख्वाह दूं मैं, आफत परेशानी आए तो रुपया पैसा दूं मैं, तुम लोगों की जेबें भरूं मैं। लेकिन अगर फिर कोई तुम लोगों के आगे 4 रुपए भी डाल देना तो तुम लोग तुम हिलाते हुए उसके सामने मेरी मुखबरी करोगे, मेरे बारे में बातें बताओगे, मेरी सारी प्राइवेट बातें, इस घर की प्राइवेट बातें। तुम सब हरामखोर हो, एहसान फरामोश हो, नमक हराम हो। साईं वो आपके चाचा साईं ने कहा था साईं। चाचा थे या कोई भी थे, क्या लगता है तुमको? अगर कल को मेरा बाप कब्र से निकल के आके तुम लोगों को कहेगा कि मेरी मुखबरी करो तो क्या करोगे? उसके भी तल में चाटने लग जाओगे। ये मेरी हैसियत है तुम लोगों की नजर में। साईं हमें माफ कर दो। वो बड़े साईं उन्होंने कहा था अगर हमने उन्हें आपकी हर बात नहीं बताई तो हमें मुलाजमत कहीं भी करने नहीं देंगे। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अच्छी बात है, अब जाके उसी की नौकरी गुलामी करो। मेरी तरफ से तुम सब लोग फारिग हो। साईं माफ कर दो। साईं ऐसा जुल्म ना करे साईं। साबर जी साईं। इन सब का हिसाब किताब करके इनको यहाँ से चलता रवाना करो। जी बेहतर साईं। और सुनो, पूरी सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। जितने दिन काम किया है उस घंटे के उस दिन के हिसाब से पैसे दो। जी साईं। साईं हमें माफ कर दें, एक आखिरी मौका दे दें हमें साईं, फिर आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम लोग अगर अब सोने के भी बन कर आ जाओ ना, तब भी मैं तुम लोगों पे अब एतबार नहीं कर सकता हूं। एतबार बस एक बार ही टूटता है। साबिर। जी साईं। इन सब का हिसाब किताब करो और धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल दो। जी साईं। चलो, हुक्म नहीं सुना साईं का, चलो बाहर आओ। साईं अल्लाह का वास्ता ऐसा जुल्म ना करे साईं, ऐसा जुल्म ना करें। चलो चलो आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी जल्दी आओ, तुम भी आओ। छोटे साईं, बड़े साईं ने अपने कमरे में ऊपर आपको याद किया है। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़ के जाने का। नूर खाला, बस अब शादी की तारीख लेने में हम देर नहीं करेंगे। 2 महीने के अंदर अंदर हम दुआ को अपने घर ले जाएंगे। जी बिल्कुल। जी दादू, मेरे भाई को ज्यादा वेट नहीं कराइएगा। क्यों नुदियत आंटी? इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपकी अमानत, बस खाला इजाजत दे दें तो आप ले जाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समीना आंटी, अब प्लीज हमें भी एक्सक्यूज कीजिएगा, बहुत देर हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। चलिए मन। हाँ बेटा, आप लोग चले, हम भी बस निकलने ही वाले हैं। नूर खाला इजाजत। जैसे आपकी मर्जी। अरे भाई थैंक यू सो मच, आप आए और हमारी खुशी में शामिल हुए। यू वेलकम। चले एमन। चले। हाँ फरियाल, आप लोग चलें, मैं दुआ से मिल लूं। श्योर। जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो दुआ। थैंक यू। थैंक यू करने से पहले एक दफा पूरी बात तो सुन लो। ये खुशी वक्ती है जो तुम्हें मिली है, झूठी कामयाबी। ये हमेशा के लिए नहीं है, याद रखना। फरियाल, ताला भाई बुला रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, तुम आई और ताला भाई को भी साथ लेके आए। आहद, मंजर हमेशा वो नहीं होता जो नजर आ रहा होता है।
उसके पीछे ऐसा बहुत कुछ होता है जो नजर आने वाले मंजर को एक लम्हे में खत्म कर सकता है, समझ रहे हो? फरियाल, इस वक्त मैं कुछ समझना नहीं चाहता, क्योंकि जो मंजर नजर आ रहा है वो हर लिहाज से मुझे मुकम्मल कर रहा है, जिसमें मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, और मैं बहुत खुश हूं। If that's the case. Congratulations. तारा भाई बुला रहे हैं। क्या पागल है यार ये? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। डाडो सुट्टो है, अल्लाह नसीब करे। चाचा सही आपने याद किया मुझे। बाबा ये ज़ेब बता रही थी कि ये सारी खरीदारी इसने तुम्हारी पसंद की है, अच्छा लगा। और सबसे बढ़कर खुशी ये हुई है कि बहुत सी चीजों में तुम दोनों की चॉइस एक सी आए। जी बस कुछ ऐसा ही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, दुल्हन की शादी की तैयारी तो हो गई है। अब ये बताओ कि तुम्हारी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? क्या मतलब चाचा साईं, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा साईं, इनके दिमाग में ना कारोबारी मामलात ही आते हैं बस, बाकी के मामलात इन्हें समझाने पड़ते हैं। सही कह रही हूँ ना? मैं भी। बाबा आज तक इस घर में तुम अकेले रहते आए हो, लेकिन घर उस वक्त बनता है जब कोई सलीकामंद औरत का हाथ लगे तो। इंशाल्लाह चाचा साईं, मालिक करम करेगा, जब शादी के बाद सिर्फ इस घर में आती जाती रहेंगी तो जो आप कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। उठा जरा, लगता है कि तुम अपने खानदानी रस्म रिवाज को भूलते जा रहे हो।